महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर बड़े इम्तिहान के दौर में है। सवाल बड़ा है कि दांव ऊंचा भी है और मैदान पूरी तरीके से तैयार है। 3 साल की देरी के बाद अब वो घड़ी आ चुकी है जब महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों की सत्ता का फैसला जनता करने जा रही है। खासतौर पर देश की सबसे अमीर और सबसे ताकतवर महानगर पालिका बृहन मुंबई नगर निगम यानी BMC, जहां मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि सियासी वर्चस्व का है, मराठी अस्मिता का है और आखिरी किले को बचाने की जंग का है। आखिर किसके हाथ में जाएगी महानगर की ये कमान और किसे लगेगा सत्ता का झटका? आज इसी चुनावी रणभूमि की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव से जुड़ी उन जरूरी तारीखों की जिन पर इस पूरे सियासी संग्राम की नींव टिकी है। नॉमिनेशन की प्रोसेस 23 दिसंबर 2025 से शुरू हुई थी और 30 दिसंबर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी। जिन कैंडिडेट्स ने नामांकन कर दिया था लेकिन किसी वजह से पीछे हटना चाहा, उनके लिए 2 जनवरी 2026 तक नाम वापस लेने का मौका दिया गया था। इसके बाद 3 जनवरी को चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। अब सीधी टक्कर 15 जनवरी 2026 को है, जब मतदान होगा और फिर 16 जनवरी 2025 को नतीजों के साथ तय हो जाएगा कि किसके सर सजने वाला है BMC की सत्ता का ताज। महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बृहन मुंबई नगर निगम सहित कुल 29 नगर निगमों में ये चुनाव हो रहे हैं, वो भी करीब 3 साल की देरी के बाद। राज्य चुनाव आयोग लगातार हर लेवल पर नजर बनाए हुए है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के कोलिजन, सीट्स का बंटवारा और कैंडिडेट्स अब तय हो चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि नगर निकाय चुनावों का पूरा शेड्यूल क्या है, मतदान का समय क्या रहेगा और नतीजे कब सामने आएंगे। महाराष्ट्र में BMC सहित 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी 2026 को एक ही चरण में कराए जाएंगे। मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पब्लिक हॉलिडे की भी घोषणा की गई है। ग्रेटर मुंबई के सभी पोलिंग स्टेशनों पर सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। यही समय मुंबई समेत सभी 29 नगर पालिकाओं के लिए तय किया गया है। नतीजे 16 जनवरी को सबके सामने होंगे। 15 जनवरी को होने वाले इन चुनावों में 5 महानगर पालिकाओं समेत 29 नगर निगमों पर सबकी नजर है। चुनाव प्रचार मंगलवार को थम चुका है और अब मुकाबला सीधे मतदाताओं के हाथ में है। बृहन मुंबई नगर पालिका, नागपुर, पुणे और औरंगाबाद जैसे नगर निकायों में मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। बृहन मुंबई नगर पालिका यानी BMC न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी नगर पालिका है बल्कि इसका बजट कई देशों की महानगर पालिकाओं से भी अधिक है। BMC का सालाना बजट लगभग 74,000 करोड़ रुपए के आसपास रहता है, जो इसे एशिया की सबसे अमीर म्यूनिसिपल बॉडी बनाता है। कंपैरिजन करें तो कई छोटे और मध्यम देशों की पूरी नगर पालिका व्यवस्था का बजट भी इससे कम होता है। यही वजह है कि BMC का इंपॉर्टेंस सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इकोनॉमिक और पॉलिसी इंप्लीकेशन नेशनल लेवल पर महसूस किया जाता है। इतने बड़े बजट के जरिए BMC मुंबई जैसे महानगर में सड़कें, जलापूर्ति, ड्रेनेज सिस्टम, हेल्थ सेवाएं, सरकारी अस्पताल, प्राथमिक शिक्षा, आपदा प्रबंधन और शहरी बुनियाद ढांचे को संचालित करती हैं। यही कारण है कि BMC पर नियंत्रण को राजनीतिक दल सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक ताकत के रूप में देखते हैं। अन्य नगर निगमों की तुलना में BMC का बजट कई गुना ज्यादा है और यही इसे भारत में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक बेहद प्रभावशाली नगरपालिका बनाता है। खासतौर पर 74,000 करोड़ रुपए के बजट वाली देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका BMC में सबसे कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। यहाँ ठाकरे ब्रदर्स, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी अस्मिता का भावनात्मक मुद्दा उठाकर अपना आखिरी किला बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं BJP, शिवसेना, शिंदे गुट का गठबंधन, कांग्रेस, सपा और AIMIM जैसे दल भी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। BMC की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ सभी 227 वार्डों में 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालने के लिए योग्य हैं। महाराष्ट्र के कुल 29 नगर निगमों में BMC सबसे बड़ा महानगर निगम है और यही वजह है कि यहाँ की लड़ाई पूरे राज्य की राजनीति की दिशा तय करती दिख रही है। अगर गठबंधनों की बात करें तो रूलिंग कोलिशन में BJP और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली शामिल है, जिसे RPI महायुति अलायंस कहा गया है। BMC के लिए इस गठबंधन में BJP 137 सीटों पर और शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं महायुति की सहयोगी NCP ने विधानसभा में गठबंधन में रहने के बावजूद नगर निकाय चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है और उसने 94 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने 143 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और उसे पूर्व सांसद प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी का समर्थन मिला हुआ है, जिसने 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस की एक और सहयोगी राष्ट्रीय समाज पक्ष 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तीसरे गठबंधन की बात करें तो इसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली, NCP शरद पवार वाली और मनसे राज ठाकरे वाली शामिल है। शिवसेना के पास 150 से ज्यादा सीटें हैं, NCP के पास 111 सीटें हैं और राज ठाकरे की मन से बाकी बची सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो यहाँ पिछले 30 से ज्यादा वर्षों से शिवसेना का कब्जा रहा है।
उद्धव ठाकरे परिवार के सामने यही आखिरी किला बचाने की चुनौती है महाराष्ट्र में। 2017 में हुए पिछले चुनाव में शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटें मिली थी। उस समय ना तो शिवसेना में विभाजन हुआ था और ना ही बीजेपी में राहें अलग थी। इस बार हालात बिल्कुल उलट है, अलग है, और उद्धव राज, आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे समेत पूरा कुनबा मैदान में उतरा हुआ है। पुणे महानगर पालिका में बीजेपी का दबदबा रहा है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 162 में से 97 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। एनसीपी को 39, शिवसेना को 10, कांग्रेस को 9 और मनसे को 2 सीटें मिली थी। पुणे को महाराष्ट्र का एजुकेशन और आईटी हब कहा जाता है और यहाँ फडणवीस सरकार में एनसीपी अजित पवार गुट, शरद पवार गुट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। ठाणे महानगर पालिका का चुनाव शिवसेना शिंदे गुट के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। शिवसेना का झंडा और सिंबल लेकर चल रहे एकनाथ शिंदे के सामने उद्धव ठाकरे की चुनौती है। शिंदे के गृह क्षेत्र में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होंगे और इसके लिए मुंबई नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। मुंबई में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। हालांकि वोटिंग का कुल समय 1 घंटा कम होने की वजह से कई पोलिंग स्टेशनों पर भीड़ होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहले विधानसभा चुनाव में वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होती थी, लेकिन इस बारी 7:30 से 5:30 तक का समय निर्धारित किया गया है। मुंबई नगर निगम ने चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी है। नगर निगम के कमिश्नर ने बताया कि किस तरीके से अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है। राज्य चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार पोलिंग स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास इंतजाम, पीने का पानी, सफाई और रैंप की व्यवस्था की गई है। मुंबई में कुल 1,44,315 वोटर्स हैं, जिनमें 55 लाख से ज्यादा पुरुष, 48 लाख से ज्यादा महिलाएं और 1,000 से ज्यादा अन्य वोटर्स शामिल हैं। 2278 स्थानों पर 10,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोपहर के बाद भीड़ बढ़ सकती है, जैसा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में देखा गया था। डुप्लीकेट वोटर्स को रोकना भी प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। मुंबई में करीब 1,68,000 डुप्लीकेट वोटर्स हैं। अब तक 48,000 लोगों ने अंडर रेटिंग कर दी है कि वो 2 बार वोट नहीं करेंगे। बाकी वोटर्स के लिए सख्त जांच की जाएगी और 2 प्रूफ चेक किए जाएंगे। वहीं वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप बांटने का काम भी तेजी से चल रहा है। इसमें वोटर का नाम, पता, पोलिंग स्टेशन और रूम नंबर जैसी अहम जानकारी दी जा रही है। योजना के मुताबिक 12 जनवरी तक करीब 60 लाख स्लिप घर बांटी जा चुकी है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव सिर्फ स्थानीय सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये चुनाव राज्य की राजनीति की दिशा और भविष्य की ताकत का भी फैसला करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र के ये नगर निकाय चुनाव सिर्फ पार्षद चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये चुनाव सत्ता, साख और भविष्य की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीएमसी जैसी ताकतवर महानगर पालिका पर कब्जा मतलब सिर्फ 74,000 करोड़ के बजट पर नियंत्रण नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक निर्णायक बढ़त साबित हो सकती है। यही वजह है कि ठाकरे बंधुओं के लिए भी ये चुनावी मराठी अस्मिता और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। वहीं बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के लिए भी ये मुंबई में अपनी पकड़ और नेतृत्व को स्थायी साबित करने का एक मौका है। कांग्रेस और अन्य दलों के लिए ये चुनाव खोई हुई जमीन वापस पाने की एक कोशिश है। इस चुनाव का असली संदेश यही होगा कि जनता किस राजनीति को स्वीकार कर रही है, भावनात्मक मुद्दों की राजनीति, विकास के दावों की राजनीति या स्थिर शासन के भरोसे को। 15 जनवरी को वोटिंग के बाद 16 जनवरी को आने वाले नतीजे ये साफ कर देंगे कि शहरी राजनीति किस मोड़ पर खड़ी है। ये नतीजे न सिर्फ नगर निगमों की तस्वीर बदलेंगे, बल्कि आने वाले विधानसभा और चुनावों के लिए भी राजनीतिक हवा की दिशा तय करेंगे। यानी ये चुनाव स्थानीय जरूर है, लेकिन असर पूरी राज्य और राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाला है। अब देखना यह होगा कि बीएमसी की कुर्सी पर बैठने वाले कि किसके सर पर सजने वाला है बीएमसी का ताज। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क।